अवध पंचमा मधुकर उपाध्याय के राम राम। बहुत जने कहिन कि सीताराम पांडे कहानी इकट्ठा कही के अगर एक साथन क्यों सुनाई दियो तो बहुत नीक रहे। कहे कि वो टुकड़ा टुकड़ा में मनई का जोरत ओमा मुश्किल होत रही। तो ओके दो ही भाग बनी, पहला और दूसर का। तो पहला भाग हम आज लेके आए हैं। यह में किस्सा है सीताराम पांडे के जन्म के, तिलोई गांव के, और कैसे उन्हें उनके मामा हनुमान लेके गए और फौज में भर्ती कराइन। उसके बाद उनके कहाँ कहाँ तैनाती भय और काव काव उनके साथे भय, और वही में उनके बियाह किस्सा है। और एक ठकुराइन जो उन्हें मिली जैसे उन्हें प्रेम हो गए, तो वहू का किस्सा है। और अंत तक आवत आवत लखनऊ में रेजिडेंसी बनावे के कहानी है, जोने में बाद में अंग्रेज आई के रहे लगे। माने जे रेजिडेंट रहे दिल्ली में और लखनऊ में भेजा जात रहे, वह आई के रेजिडेंसी में रहब शुरू कर दी। तो दो ही भाग के जोन सीताराम के कहानी है, वो के पहला भाग हमरे पिछवा जोन है ई रेजिडेंसी हुए लखनऊ के। अब एक इतिहासों जाई के आसिफुद्दौला जुड़त है, जो 1775 में अपने माई से लड़ी के अयोध्या से अपन राजधानी लेके लखनऊ चलाए। तो जो लखनऊ आए तो वह अपन एक रहे के इंतजाम किन, ओका आसिफी कोठी कहा जात रहा, यहीं बगलिए है। और ओकरे बाद यह एक ठू अंग्रेज रहत रहा जोन रेजिडेंट रहा। तो रेजिडेंट के रहे के लिए इंतजाम करे जिम्मा अपने ऊपर ले लिन जोन आसिफुद्दौला रहे। और वह 60 एकड़ में अपने घर ही लगही एक बनवाइन बहुत बड़ी बिल्डिंग, और ज़्यादा ऊंच ऊंच नहीं रही, वस नहीं रही जैसे कि रूमी दरवाज़ा है कि इमाम बाड़ा है। हालांकि वो 1784 में बना, ई 1780 में 1775 में आसिफुद्दौला लखनऊ आए, 1780 में रेजिडेंसी बनाई शुरू किन, और 1820 बरिस लाग गए कि वह रेजिडेंसी बनाई तैयार की। तो वहाँ एक तरह से समझो कि जोन ओके आर्किटेक्चर रहा, वास्तुकला रही, वो मुगल, इस्लामिक, अवधी और साथ में थोड़ी तनी अंग्रेजी वाला हिसाब वहाँ जोड़े रहे। तो वही मेर से वो बनाई के तैयार किन, और एक वहाँ रेजिडेंट रहे लागे। समझ लो रेजिडेंट का वह गिफ्ट किन, उपहार में दे दिन। रेजिडेंट ओकरे बदले में औरों कुछ किन, वह दूसर इंतजाम किन, वो किस्सा थोड़ी देर में। लेकिन ई रेजिडेंसी जब बनी तो इतना बड़ी रही और इतना सुंदर रही, चारों ओर पेड़ पत्ती फूल सब लाग रहा कि वहाँ मने जहाँ जाए लागे कि हेराई जाई। इतना खुलापन, और एकदम गोमती किनारा नदी के पास। जब मेरठ में सिपाहियन के विद्रोह भय और वह चला आए दिल्ली, तो वो भय 10 मई का, और 17 तारीख का हियाँ जोन रेजिडेंसी रही विद्रोहियन का लाग कि जोन अवध वाले विद्रोही रहे हर वाले कि उन्हों का कब्जा के लिए चाहिए अंग्रेजन के जितनी संपत्ति है ऊपर। तो वह पे कब्जा के लिए नवंबर तक उन्हीं के कब्जा में रही। इन 1857 के नवंबर तक अंग्रेज बहुत मुश्किल से एक छोड़ाए पाइन। वह समय करीब 3-3.5 हजार अफसर अंग्रेजन के, मेहरारू, लड़के सब रहत रहे। और ये लागत रहा सबका 86 रोज यही रेजिडेंसी में वह सब बंद रहे। उन्हें लागत रहा कि यह जोन हमला होत बा एक रुके के कोनो हिसाब नहीं है, और हो सकत है जीव यहीं में चला जाए, मरीन जाए। और बहुत जने मरी हो गए। एक बगले में एक ठू सिमिट्री है जहाँ उनके सबका दफनावा गए। वह हमला में मनई तो जोन मरबे की है बिल्डिंगियों पूरी तरह जोन 3 मंजिल के रही, जोने में एक ठू चर्च रहा, एक ठू मस्जिद रही, वो कुल बहुत ओका नुकसान पहुँचा। तो एक जने रहे लॉरेंस, और सब गोला बारूद का हिसाब उन्हीं के लगे रहा। तो वह गोला बारूद कुल लुकवाई के ताखाना में धई दिए रहे रेजिडेंसी के। लेकिन ये बतिया केहू का बताई नहीं पाई, और वही बीच में एक गोला चला और विद्रोहियन की ओर से, और लॉरेंस मर गए। तो ये पता ही नहीं चल पाया अंग्रेजन का कि उनके लगे कितना गोला बारूद रेजिडेंसी के अंदर है और कितने दिन वह लड़ी सकत हैं। वह लड़ी ऐसो सकत रहे कि कानपुर सनेसा भेजते और कानपुर से मदद आई जाती। लेकिन सनेसा भेजब इतना मुश्किल रहा
काहे कि सबसे बड़ी बात ये रही कि रेजिडेंसी से बाहरे कैसे निकलें, बाहरे निकलें तो विद्रोही घेर के मार दें। तो सबसे बड़ी समस्या रही रेजिडेंसी के से निकल के मदद मांगे जाए के, सिवाय एक अंग्रेजन के हाथ में कुछ नहीं रह गया रहा 1857 में कि वह चुपचाप पठान रहते, यहीं परा रहते और जेल लेते जितना हो तहखाना में लुकाए जाते, कहूँ लुकाए जाते, जो उन्होंने करबो की। लेकिन विद्रोहियन के हमला में रेजिडेंसी का नुकसान भय, ई जानत कि रेजिडेंसी में गोला बारूद रहा, ओका इस्तेमाल अंग्रेज नहीं कर पाए। 1857 के 8 साल बाद एक सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन हो पाए, जब सैमुअल बोन एक जने अंग्रेज फोटोग्राफर रहे वह आए और वह पूरी रेजिडेंसी के फ़ोटो खींचिन कि वहाँ तोप के गोला के निशान कहाँ लाग है, कौन बिल्डिंग कैसे टूटे, का भय। सैमुअल बोन न होते तो रेजिडेंसी के ई 1865 में जो रिकॉर्ड के चला गए वो देखे के न मिलत। और जब मने ओका फिर से पुनरुद्धार करे चलत है तो मने ये का करते कि जोन रहा था ओका खुच खाच के गिराए दिन, नई बनाए दिन। सैमुअल बोन के तस्वीरन की वजह से रेजिडेंसी के शकल बहुत नाई बदली, वैसे रह गए जैसे वो रही हुई। ये जरूर है कि उतनी सुंदर नहीं रह गई, काहे कि ऊपर इतना बमबारी भय, इतना गोला चला, इतना ओमा बारूद विस्फोट भय और सब कुछ भय। रेजिडेंसी इतना में घूमो अगर तो एक एक कदम पे इतिहास दिखाई पड़त है और हर इतिहास के ओके पन्ना अवध से जुड़ा है। काहे कि ये अवध के एक तरह से वह समय लखनऊ राजधानी रही अवध के, तो राजधानी के असर ओकरे चप्पा चप्पा पे है और अंग्रेजन के असर ओकरे चप्पा चप्पा पे है। दोनों का अलग कई के नाई देखा जा सकत, न राजधानी का अलग किन जा सकत है, न लखनऊ से अंग्रेज का हटावा जा सकत है, अगर जिक्र 1857 के हुए अवध के इतिहास के हुए। मेरे पिछुआ जोन है ई हुए मेन रेजिडेंसी लखनऊ के, और पे दीवार पे जितना तोप के गोला के निशान विद्रोहियन के है बना है 1857 के समय के, वो कुल याद दिवावत है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज रहे, हुकूमत करत रहे, उनके खिलाफ सिपाही खड़ा भये, विद्रोह कीन लोग खड़ा भये और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जाहिक पर ख़त्म हो गए। मने अंग्रेज ना ही गए, ईस्ट इंडिया कंपनी गए। ईस्ट इंडिया कंपनी गए तो अंग्रेज सीधे अपने कंट्रोल में ले लिहिन पूरा हिंदुस्तान के राजकाज। तो ये सीताराम यहीं तैनात रहे। 1857 में जब विद्रोह भय तो उनके तैनाती वहीं बेली गारद के लगे टेंट में रहत रहे और एक ठू छोट के टेंट में शीशा रखे रहे और अपने देखें और अक्सर उन्हें लागे कि अब हम बूढ़ हो गए, अब चले एक समय आई गए। 1812 से शुरू की और 1857 में तो सब कब वो रिटायर भय एग्जैक्टली वो ना ही पता है, लेकिन ये है कि यही रेजिडेंसिया में वह कबो भाग के ट्रेजरी में जाएं, कबो केहूक लगे जाएं और जाए के बात करें कि उनके कहूँ पेंशनिया न गड़बड़ाई जाए। वह पेंशन से बहुत डरान रहे और किस्सा जोन रहा उनके वो तो किस्सा सुनौते रहे, किस्सा पाने कहीं जात रहे। तो एक कप्तान रहा कंपनी के, वो का नाम रहा नॉरगेट, जेम्स नॉरगेट। तो वो सीताराम से कहिस कि तू जोन किस्सा सुनावत हो, ओका अवधि आवत रही नॉरगेट का, तो वो कहिस कि जोन किस्सा तो सुनावत हो ये लिख दो। तो सीताराम बहुत दिन सोचिन विचारिन, ओकर जाए के अंत में नॉरगेट से कहिन कि देखो हम लिख दी लेकिन हम झूठ न बोली पाई, और अगर हम लिखब तो सच्चे सच्चे लिखब, और हम सच्चे लिखब तो हमार पेंशनिया हो जाई बंद, नहीं तो रुक ही जाई, तो हमार तो बहुत नुकसान हो जाई, हम का करब। तो वो कहिस कि नहीं तुम्हार पेंशन न बंद हुई, तू लिखो। तो सीताराम यहीं से चला गए तिलोई, और तिलोई में बैठ के शायद वह 1860 या 61 में वो अपन किताब लिखिन जोने के नाम किस्सा पाणे सीताराम है। और लिख के ओके वो एक जोन प्रति रही, वो कहिन कि हम 3 हाथे से 3 दाएँ लिखन, तो एक ठू तो राजा तिलोई खिया दे दिहन, और एक ठू एक जने बहुत अमीर और बहुत पढ़ा लिखा परिवार रहा वाजपेयी लोगन के, गिरिजा शंकर वाजपेयी, वह ICS हो गए रहे, बड़का अफसर हो गए रहे। तो एक गिरिजा शंकर वाजपेयी के दिहन, एक राजा तिलोई के दिहन, और एक कॉपी हम अपने छोटके बेटवा खाते नॉरगेट के लगे भेजत हैं। तो
सीताराम किताब भिजवाए दिन कि सीताराम का ये पता रहा, वो अवधिये में लिखे रहे और सीताराम का पता रहा कि नॉर्गेट अवधि पढ़ लिए थे, लिख लिए थे और ओकर ट्रांसलेशनों कैले हैं, वो समझत हैं कुल चीज़। नॉर्गेट ओकर अनुवाद कई दिन अंग्रेजी में। अब नॉर्गेट से चिट्ठी पत्री सीताराम चला गए रहे, पेंशन उनके मिले लाग रही, तो वह तबो लिखत रहे कि चिट्ठी में नॉर्गेट का कि हमार सब ठीक है, 2 लड़की हैं, उनके ब्याह हो गए है, वो खुश हैं। अनंती चला गए लेकिन एक लड़का और है, हम वही साथे खुश है। पेंशन मिलता है बाय सूबेदार हो गए रहन, रिटायर होत तो सूबेदार के पेंशन इतना पैसा बहुत है मेरे लिए, तो इकुल वे करत रही। नॉर्गेट 1870 में लिखिन कि बहुत दिन से सीताराम के चिट्ठी ना आई है, यस लागत है कि सीताराम मरी गए। तो 1797 में पैदा भय और 1870 के लगे आई के कहूँ उनके वह मरे। ई बात नॉर्गेट के वह लेख से पता चलत है, जोने में कहिन कि अब सीताराम के चिट्ठी आई बंद हो गई। हालांकि सीताराम कहत रहे जोन विद्रोह भय रहा होका पागलपन के बयार, वह यह मेयर के वो करत रहे कि सब पगलाई गए हैं बिना मतलब, इस अंग्रेजन का हराई बहुत कठिन है। तो उनके जोन स्वामी भक्ति रही अंग्रेजन के प्रति वो दिखात रही, वो पागलपन के बयार कहत रहे का, विद्रोह उद्रोह नहीं कहत रहे। तो जब नॉर्गेट ओके अंग्रेजी अनुवाद कई दिन सीताराम के किताब के, तो एक जने रहे कर्नल फिलेट, तो वह कहिन कि वो पढ़िन तो वह कहिन कि बहुत बढ़िया किताब है, एक टेक्स्ट बुक बनाई देख चाहिए। तो वो इम्तहान देखते ही एक किताब बनी गए कि जोन अंग्रेज अफसर हिंदुस्तान में काम करे चाहे, नौकरी करे चाहे, ओका सीताराम के किताब पढ़ के इम्तहान पास करे पड़त रहा। और ये बिल्कुल मतलब अजीब ये बात रही। बाद में किताबिया पे विवादों बहुत हुए, कई जने कहिन कि सीताराम के किताबिये न होए, ये तो नॉर्गेट लिख दिन। तो एक जने पैट्रिक कैडल रहे, हिस्टोरियन में, बॉम्बे मिलिट्री के हिस्टोरियन रहे, इतिहास लिखत रहे सेना के, तो वह कहिन कि ये नॉर्गेट का हम जानी थे और नॉर्गेट के लगे यतनी अकिल नाए है और यतनी प्रतिभा नाए है कि वह रडियार्ड किपलिंग हो जाए कि यस किताब लिख दें, ये जरूर सीताराम की किताब हुई। तो वो किताब वहीं से सोचो कि कैसे कैसे चलत पूरी जिंदगी के कहानी सीताराम के। हम 25-40 साल पहले सीताराम के किस्सा पढ़े रहें, लंदन में पूरी किताब हमें मिली और हम बैठ के ओका हेरन बहुत की अवधि में मिल जाए। रामपुर रजा लाइब्रेरी गए, खुदा बख्श गए, अमीरुद्दौला लखनऊ में गए, कलकत्ता देखें, जितना जगह संभव, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखिए, इलाहाबाद देख लियन, कहूँ नहीं मिली। तो हमें लगा कि अगर कुछ मनई मूल तो पता नहीं जब मिली तब मिली, लेकिन अगर अवधि अनुवाद कई दिन जाए अंग्रेजी से सीताराम के, तो कुछ जने का मज़ा आई जाए, कुछ जने का लागे कि हो सकत है रस ओमा वैसने आई जाए जैसन अवध के भाषा में होत। क्यों हिंदुस्तान में रहत होए ओकर रेलवे से साबका न पड़े, ये हो नहीं सकत। कहूँ आवे जाए खोए तो रेलवे, कहूँ सामान भेजे खोए तो रेलवे, फौज फांटा भेजे खोए तो रेलवे, तो रेलवे के बिना तो गति है ही नहीं। लेकिन जब सीताराम पांडे लखनऊ आए तो यह स्टेशन रहबे नहीं किया। यह एक ठो बगीचा रहा, जोने 4 बगीचा रहे, वही मारे ओकर नाव 4 बाग रहा। तो बाद में 1914 में ये स्टेशन बना। 1914 से पहले यह कुछ रहबे नहीं किया, बगीचा रहा, फूल पत्ती रहा, पेड़ रहा। लेकिन रेलवे के ये पहला स्टेशन रहा जोन हार्नीमैन बनाई, एक अंग्रेज बनाइस, और वह कहिन कि हम एक इंडो सैनिक जोन शैली है वास्तुकला के उसे बनाई। तो ओके इंडो सैनिक कौन चीज़ हुए? इंडो सैनिक माने एक कोनो शैली ना है, जैसे कोनो यूरोपियन शैली होत है कि ये बरोक है, ये गॉथिक है, ये कुल ना है। बरोक, गॉथिक, मुगल, अवध और मुस्लिम मुगल सब के जोन वास्तुकला रही ओका मिलाई दी एक में। बहुत दिन रहे हार्नीमैन हियाँ, यहर से वहार घूमा करें,
और एक एक बिल्डिंग देखें और उन्हें लाख की एक अंग्रेजी मेयर के रेलवे स्टेशन बनाए दिए, कोनो फायदा ना है। तो वह एक इंडो सारसैनिक स्टाइल में बनाए, जोने में मेहराब है, गुंबद है, खुला पार्क मैदान है, एक फीलिंग आवत है कि उसे कि ये आई के कोनो नई चीज़ हो गया। लेकिन एक चीज़ और मज़ेदार है कि जब ये स्टेशनवा बना उसे पहले, बहुत पहले 1857 के जब पहली जंग भय आज़ादी के, तो वह समय हिंदू मुसलमान यक्के रहे, यक होई के लड़े और अंग्रेज हार गए। तो जब अंग्रेज हार गए तो उन्हें इलाक कि अगर इन्हें अलग अलग न कीन गए तो बहुत मुश्किल है, इनसे जीत आसान ना है। तो वो का हिसाब करते रहे और दुनिया भर के तामझाम कीन। अब यही से जुड़ा एक किस्सा 1915 के 14 में स्टेशन बना, 15 में गांधी जी आए रहे जब भारत दक्षिण अफ्रीका से, तो वह कहिन कि हम जाब कुंभ नहाए, हरिद्वार में कुंभ लाग रहा 1915 में। तो वह गए और सहारनपुर के लगे और ओकरे आगे हो जहाँ जहाँ जोने स्टेशन पर गाड़ी रुके, तो वह देखें कि कुछ मनई पानी लेके आवत है लेकिन क्यों पीवे नहीं करत। काहे कि केहू की लागत रहा कि ओके धर्म भ्रष्ट हो जाए, कोनो अगर हिंदू का मुसलमान के पानी मिल गया और मुसलमान का हिंदू का पानी मिल गया तो गड़बड़ाई जाए काम। तो हिंदू पानी मुसलमान पानी हुए लाग रहा। 1915 में ये बिल्कुल होत रहा। और गांधी जी अपने आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में लिखे हैं कि स्टेशन पे वह समय जब पता चाहे गटई झुरात होए मर जाए में नहीं, लेकिन पानी न पी केहू के हाथ के। तो एक नियुक्ति वह समय भय रेलवे में जेका पानी पाड़े कहा जात रहा। माने वो कोनो जाति के हुए कुछ हुए, लेकिन कहा जाता रहा कि वो पानी पाड़े हुए, तो एक माने कि उनके पानी उनके हाथ के दिया, उनके छुआ सब पी ले। एक तो पानी पाड़े वाला किस्सा रहा और दूसर एक ठू भाई पाड़े किस्सा पाड़े जे बहुत ज़्यादा अपन यार वार घूमे फिरे हुए आए हुए, लौट के शहर देखे हुए, दुनिया देखे हुए और उकरे अपन किस्सा सुनावे, तो कहा जाता है कि किस्सा पाड़े है। बल्कि अवध में तो ये कहावत चलता है कि ज़्यादा किस्सा पाड़े ना बनो, माने हवा में ज़्यादा उड़ो ना, पतंगबाजी करे की जरूरत ना है। तो ये रेलवे के जोन स्टेशन है ये वैसे के वैसे रह गए। और सीताराम के एक संबंध ये वह समय स्टेशन रहा हो तो सीताराम जरूर एक बारे में लिखे होते, काहे कि इतनी सुंदर दूसर बिल्डिंग, दूसर कोनो रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में है नहीं। चारबाग जोन सुंदरता ओकर पेड़ पौधा से, फूल पत्ती से, तितली से जो उड़त रही ओकरी वजह से रही। हार्नीमैन इंतजाम कई दिन एक तरह से समझ लो कि एक सुंदरता पेड़ तो नहीं रह गए, तितली नहीं ही, लेकिन एक सुंदरता रत्ती भर कम नहीं भय है, बल्कि हार्नीमैन के हिसाब रहा, उनके डिजाइन रहा कि वो आ जाओ वतने सुंदर दिखाई पड़त है। लागत है कि जैसे कोनो बिल्डिंग ना होए, ईंटा वगैरह के पाथर के कोनो चीज़ बनी ना होए, वो एकदम कोनो ऐसे उतरी हुए जैसे नेचर, जैसे प्रकृति बनाई दिए थे वैसे बनाई। सीताराम पांडे के जन्म 1797 में भय रहा और वह रहे तिलोई के रहे वाला। तिलोई पहले रायबरेली जिला में लागत रहा, बाद में वो अमेठी जिला में चला गए। तो अब वह तिलोई के बासिंदा सीताराम पांडे, उनका किस्सा अजबय है और बहुत बहुत शानदार उनके कहानी है। उमब इतना एंगल है, इतनी चीज़ है कि ओका मने देखते रह जाए, बल्कि ओका इतिहास के मेर पढ़े कि साहित्य के मेर पढ़े, कैसो पढ़ो सीताराम पांडे यस दूसर कोनो मनई मिलब मुश्किल है। सीताराम पांडे बाबू के नाम रहा गंगादीन पांडे और उनके 400 बीघा जमीन रही, खेती करते रहे और एक आम के बाग रहा बहुत बड़ा, वह बगीवा में 400-500 आम के पेड़ रहे। तो सीताराम पांडे का चूँकि घरा वाले ज़्यादा पढ़ा लिखा ना रहे, लेकिन गंगादीन का ही लागत रहा कि सीताराम का पढ़ लिख ले चाहिए, तो वह एक जने रहे जे पढ़ावत रहे
और ये बात हुए 1797 उनके जन्म भय, तो और 5 साल बाद के किस्सा समझ लो कि 1802 में वह एक जने रहे पंडित दिलीप राम, तो उनके बाबू लेके गए सीताराम का वहीं सपुर्द किहिन कि लियो पंडित दिलीप राम महाराज और इन्हें पढ़ाओ। तो दिलीप राम कुछ दिन उन्हें पढ़ाइन लिखाइन और कुछ ही दिन में सीताराम का लागेला कि वह अपने गुरु से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। मैंने वह अपन यहाँ से वहाँ ठहरें और बतावें कि हम इतना पढ़ लियन, हम ये पढ़ लियन, वो पढ़ लियन। तो उनका मन करता रहा कि एक दिन जाई के कह दें कि गुरुजी तुम्हें कुछ ज़्यादा आवत जात ना है, तुमसे ज़्यादा तो हम ही जानी थे। लेकिन वह कहीं ना है, डराते रहे, कहे कि सीताराम का मालूम रहा कि वह जाई के कह दे हैं गंगादीन से, और उसके बाद उन्हें संटी से जो मार पड़ी ओके कोनो हिसाब न हुई। गंगादीन गिनबो न करिए कि कितनी संटी मारे। तो वह पढ़िन उनसे। अब एक दिन भयस कि वह पढ़ावत रहे देवासुर संग्राम के बारे में, देवासुर युद्ध। तो राक्षसन के और देवतावन के युद्ध होत रहा, ओकरे बारे में पढ़ावत रहे। और उससे पहले ही भय रहा कि एक दिन सीताराम के मामा आए उनके घरे, और जब घरे आए सीताराम के मामा का नाम रहा हनुमान, और वह जोन है ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में सिपाही रहे। तो वह अपन लाल रंग के एक बढ़िया लंबा चोगा ऐस पहने, ओमा सोने के बटन और फुंदरा लाग ई कुल। तो सीताराम का बड़ा सुंदर लागी, बहुत अच्छा लाग। और इन्हों मन भय कि अगर हमहूँ सिपाही हुई तो हमरे वैसे सोने के फुंदरा उंदरा लाग रहा, तैसे लाल रंग के कोट रहा पहने रहे। लेकिन वो कैसे हो जात, वो तब होत जब सीताराम फौज में भर्ती होते। तो जोने दिन पंडित दिलीप राम सीताराम का पढ़ावत रहे देवासुर युद्ध के बारे में, तो इनके मुंह से निकल गए कि हमरो मन कर रहा था कि हमहूँ चला जाइए और फौज में सिपाही हो जाइए। अब इतने में तो एकदम गुस्सा ही गए पंडित दिलीप राम, कहीं तू बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, तुहार बुद्धि खराब हो गई, तुहार मामा जोन है वो आई के तुम्हें कोई आज नहीं काव सिखाए पढ़ाए दीस। और वह जाई के तुरंत गंगादीन का बताए दिन, गंगादीन अपनी मेहरारू बताइन, और दोनों जने मिल के इन्हें इतना गांसिन कि इनके हिम्मतें नहीं भाई दोबारा की बात करें। लेकिन हनुमान ताड़ी लिए रहे कि सीताराम फौज में भर्ती हुए चाहत, और वह यह मौका का हाथे जाए नहीं दे चाहत रहे। तो वह कहीं कि अच्छा हम जाते, उनके घर वहीं से और 40 मील दूर रहा। तो वह चला गए अपने घर, छुट्टी पाए रहे, और कहीं लौटानी हमें एक दाएँ फिर आई, अगर तुम्हार मन हुई तो हम तुम्हें साथे ले चला। अब ये सब बहुत कोशिश की, कैसो मान जाए, सब क्यों नहीं मानत रहा। लेकिन अंत में इनके बाबू पसीज गए, गंगादीने पसीज गए। उन्हें मन में एक आए विचार कि हमारे जो नहीं खेतवा उतवा है, एक बहुत मुकदमा चलत है, और अगर हमार लड़का हमार बेटवा फौज में रही और ओकरी ओर से कोनो एप्लीकेशन आई जाई तो ओकर सुनवाई तुरंते हुई और फैसला हमारे हक में हो जाई। तो वह कहीं कि चलो जाए दो, एक जाए लड़का जाए चाहते तो ओकर फौज में भर्ती हुए दो। अब वह जब ये सुनी पाइन तो अम्मा बहुत बिगड़ी, लेकिन फिर दिलीप रामो सब मिल के मान गए कि अच्छा जाओ। लेकिन फिर दुनिया भर शर्त वर्त रखी गए कि तू ई ना करबो, ऊ ना करबो, यस न करबो, कहूँ न जाबो, और बियाह तो बिल्कुल न करबो बहरे जाए के फौज में। तो सीताराम कह दिन हम कुछ न करब, यस जोन तोहरे सब कहबो कुल करब, लेकिन हमें जाए दो। अब दिलीप रामो में एक ठो पेंच लगाए दिन, वह कहें कि जाए मुहूर्त जोन है वो 4 रोज बाद है, लेकिन यह 4 रोज में पानी नहीं बरसक चाहिए, बाकी सब ठीक। तो वह बेचारे तक्र सीताराम और रोज आई के नदी किनारे खड़ा हो जाएं, आसमान की ओर देखें कि बादल कहूँ छाए तो नहीं, कहूँ यस तो नहीं कि पानी गिर जाए और हमारे जब कुल पानी मिल जाए। संजोग से 4 दिन, एक दिन बादल रहबो किया लेकिन बरसा नहीं। 4 दिन बाद 1812 में सीताराम के मामा आए और 1812 में वह उन्हें साथे लेके निकल पड़े फौज में भर्ती करावे के लिए। अब ओमा अम्मा कुछ कहीं तो ना है, अम्मा बिगड़ी रही उनके सीताराम के माई जोन रही, लेकिन वह मुहातो रही लड़का का तो 6 मोहर सोना के
एक कपड़ा में बांध के उन्हें चुपचाप दे दीन। तो वह दुई गठरी, 6 सोने के मोहर और कुछ और सामान लई के अपने मामा के साथे रवाना हुई गए। अब आगे फौज में काव है ये हम बताइब, लेकिन इतना समझ लो कि सीताराम और उनके मामा कई यात्रा, और उनके मामा वैसे में रहे आगरा में तैनात, आगरा तक जाए के रहा। सोचो तिलोई से आगरा, और वहाँ राही में दुनिया भर समस्या रही, जानवर वानवर तो रहबे के ठग रहे, जे मनई के लूटते ना रहे, मारी उडारत रहे, उन्हों से बचे के रहा। तो वो सीताराम का बहुत भरोसा रहा अपने मामा पे, उन्हें लागत रहा कि मामा रही हैं तो हमें कुछ ना हुई। सीताराम अपने मामा हनुमान के साथे तिलोई से निकले एकदम सवेरे सवेरे, और उन्हें पता रहा कि जाए आगरा है, और ये में बहुत समय लागे के रहा, काहे कि अक्टूबर में निकले और नवंबर में जाए के वह पहुँचे हैं 14 नवंबर का 1812 में आगरा। अब आगरा पहुँचे के बाद जोन किस्सा भा वो हम बाद में बताई। पहले रहिया में जोन है सीताराम के साथ थे, और जोन सीताराम देखें वो बताई बहुत ज़रूरी है, काहे कि वह समय पिंडारी और ठग बहुत रहे, और मामा की बात पता रही कि पिंडारी ठग हैं, लूट लेते हैं और जीवो ले लेते हैं, अगर क्यों जनी आनाकानी करे तो मार डारे में उन्हें कोनो दिक्कत ना हो, सोचबो नहीं करते हुए। तो मामा चले। अब दरसंगपुर कोनो जगह रही, दरसंगपुर हम हेरन तिलोई से 3 दिन बाद कहा थे वो दरसंगपुर पहुँचे। वो दर्शन नगर हमें लागत है न हुई, काहे कि वो आगरा के राही में काहे पड़ी। तो दरसंगपुर में इन्हें 2 सिपाही और मिले मामा का, एक जने रहे तिलकधारी और एक जने देवनारायण। अब तिलकधारी तो दोनों मामा के रेजिमेंट में रहे, तो दोस्ती इनके रही, ये जानत रहे एक दूसरे का, हमों का लाग और मामाओं का लाग कि कम से कम 3 जने है, और देवनारायण के छोट भाई रहा और हम तो रहबे केन, तो दोनों जने 16-17 साल के। तो ये भाई कि अब कोनो खतरा ना है, कोनो डर ना है, क्यों अबो करी तो हमारे सब 5 जने है लड़ भीड़ ले। राही में देवनारायण बताइन कि उनके लगे शेर बच्चा है, तो सीताराम का समझे में ना आया। तो वह जमाना में जोन तमंचा ये सोत रहा ओका शेर बच्चा कहा जात रहा। तो वो शेर बच्चा वो कबो कबो चलावें जब जरूरत होए, तो शेर बच्चा का अपन निकाल के ओका सहरावें, जैसे कोनो छोट लड़का होए, कोनो चिड़ई चुरुंगुर होए कि मुड़े हाथ फेरें, नली ओके देखें सब, तो शेर बच्चा का ओकरे बाद अपन संभाल के धई लें जेबी में। देवनारायण एक दिन देखिन कि 5-7-10 जने गावत बजावत चला आवत हैं, तो देवनारायण का भय शक, उन्हें ला कि ये ज़रूर ठग हुई हैं और ये नजनिया बजनिया बन के आवत हैं, और ये अब्बा आई के कहिए कि हमार मदद कर दो, हम तोरे साथे चलब, तोरे सब सिपाही हो तो हमरो सुरक्षा हो जाएगी। यह बतिया एकदम में से भय, नचनिया बजनिया पहुँचे और गोड़ पकड़ लीन मामा के और देवनारायण के और तिलकधारी के, और कहें कि आप लोग बचाए लो, हम क्यों न ठग वग मिल जाए हैं, लूट ले हैं। तो ये सब दया आई है इनके मन में, ये कहीं चलो अच्छा साथे। तो 2-3 दिन चले। तीसरे दिन सवेरे 3 बजे मुर्गा के आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सब अपन जोन कोड बनाए रहत रहे, तो मुर्गा का आवाज़ बोलिन और ये सब उठ के खड़ा भये, और जैसे खड़ा भये तैसे उन्हन जितना नचनिया रहे वो भाग खड़ा भये, दिखाई नहीं पड़े दोबारा। 4-5 दिन फिर चले, फिर एक मंडली मिली जोन बांस लादे जात रही, तो वो बताई इसकी बांस के हमारे सब व्यापार करी थे, यही के कुछ जोन पतर का मसवा हो तो के बांसुरी बनत है, जोन मोट बांस होते है ओके खम्बा उम्बा गाड़ी जाते, तो यह बेचे जाई थे एक गांव से दूसरे गांव। तो लेकिन अब हम वहीं तो ठीक है, बांस कम हो गए है, लेकिन पैसा जोन मिला है तो ये हमारे हम आपके साथ ही रह जाए। अब ये फिर सोच विचार की, लेकिन कई दिन की चलो रहो। वनहन तो मुर्गा के बोलियो नहीं बोले। एक दिन सवेरे अचानक कुछ खुसुर खुसुर भय और दिखाए पड़ा कि सीताराम का लाग की क्यों है, तो ये मामा बड़ी जोर से बोले, तो हनुमान तलवार खींच के
खड़ा भय और देखिन कि एक जोन बांस बेचे वाला रहा वो देवनारायण के भाई के छाती पे चढ़ा है और एक मनई है जो तलवार ली है, माने ओका मारिन डरते हुए 1 सेकंड देर हो। सीताराम और ये हनुमान लपके तलवार चलाइन सब किन तो उन्हन भागी तो गए ठग, लेकिन उनके लगे एक ठू रेशम के रस्सी रही, वह उनके गटई में बांध के खींच दिए रहे। तो देवनारायण के भाई के तो वहीं क्रियाक्रम हो गए, खत्म हो गए। अब सीताराम कैसो वहीं से बचत बचावत नवंबर में 1812 में, जैसे हम पहले वहाँ बताएं, वह पहुँचे आगरा। तो मामा गए अजूटन का सलाम करे, फिर उन अजूटन से मिलवाइन। सीताराम जिंदगी में कबो अंग्रेज देखे नहीं रहे उससे पहले, वह तिलोई में अंग्रेज के कौन काम, कोनो अंग्रेज अवते नहीं रहा। तो इन्हें ही लागत रहा कि अंग्रेज के जितना किस्सा सुनित है ओकरे हिसाब से तो अंग्रेज कम से कम 15-20 फुट के होए चाहिए और बहुत लंबा चौड़ा होए चाहिए, ओके हाथ वाथ एकदम एक एक पसेरी के अंगुरी होए चाहिए। यस कुछ रहबे नहीं किया। वो तो एक ठू रहा अजूटन जोन रहा, वो बिल्कुल ऐसे आम आदमी ये ठहरत रहा। तो अजूटनवा देखी सोके ओकरे बाद मामा जानत रहा हनुमान का, तो एक चिट्ठी लिख दी। तो वो चिट्ठी लेके ये कर्नल के लगे गए और फिलट नाव रहा उनके। तो कर्नल के लगे पहुँचे तो कर्नल देखी सोके कुछ बतियान, ओकरे बाद कही कि एक चिट्ठी वो लिख दी, कहीं डॉक्टर के लगे ले जाओ, इनके जांच हुई और जांच हुए के बाद पता चली कि ये भर्ती हो कहूँ है कि ना है। तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। अब सीताराम के असल समस्या तो अब शुरू है, काहे कि डॉक्टरवा के रही दुई ठू, एक मेहरारू रही और दुई नौकरानी रही और रंग बिरंगा कपड़ा पहने, और डॉक्टर के दुई अंग्रेज डॉक्टर रहा, दुई लड़के रहे, उनका अंडा फोड़ फोड़ के खवावत रही। तो सीताराम का इलाज की बताओ, मतलब ऐसे में ये देश के ये धर्म के काव हुई जहाँ मनई सरे आमे अंडा खवावत भाई अपने लड़कन का, ये तो बिल्कुल अनर्थ हो जाई। हम लागत है गलत फैसला कही दिए, हमें वहीं नहीं रहा मामा के साथ। फिर अचानक डॉक्टरवा चिल्लान कपड़ा उतारो। तो सीताराम कहीं बताओ, दुई मेहरारू बैठी ही, हम उनके सामने कपड़ा कैसे उतार दी। और तो चिल्लान कहीं बही रहो, सुनते हो नहीं। तो इन्हें लाग कि अब कोई चारा है नहीं, तो ये अपन कुर्ता उतारिन। तो कही थी जो धोती पहने यह उतारो। तो अब कच्छा नीचे पहने रहे संयोग से उतारिन, लेकिन इनके मूड नीचे गड़ा रहा। इन्हें लागत रहा कि धरतिया फाट यह है मुहिम समाई जाई, काहे कि दुई मेहरारू हमें देखत हई और हम यस कबो जिंदगी में नहीं कहन, हम घर होम नहीं करी थी यस। लेकिन वो नापिस वापिस इन्हें कि इतना कद है, इतना वजन है, मशीन एक ठू मंगाई कुल कही के, ओकरे बाद लिख के दे दी कि ये भर्ती हो सकत। ओकरे बाद भाई ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में 78 जने आए और 78 में से 77 जने आखिरी जब इम्तहान भय तो फेल हुई गए, यक्के में नहीं पास हुए। ओके नाव सीताराम पाणे रहा। फौज में सीताराम पाणे के हो गए भर्ती और खुश रहे हुए, मामो खुश रहे। वह दिन बहुत गायन बजाइन दोनों जने मिल के, और बाकी जे आई गए रहा, देवनारायणों आई गए, तिलकधारियों आई गए, उनके और जो दोस्त रहे सब आई गए। खूब देर तक महफिल चली। लेकिन सीताराम का एक चीज़ खराब लगी, वही समझत रहे कि अंग्रेज माने ईमानदार, और उनके ही भरम जोने दिन उनके भर्ती भय वही रोज टूटिए, काहे कि ईमानदारी से कोनो मतलब है नहीं रहा जोन वे देखिन और जोन उनके सामने पड़ा भाई कि वह समय ही हो गया रहा। और एक नियम जैसन कोनो क्यों लिखे नहीं रहा, लेकिन नियम यह बना रहा कि अगर केहू का भर्ती हुए तो का ड्रिल हवलदार का 16 रुपया देख पड़ी, और से 5 रुपया अजूटन के लगे जाएगी। तो 16 रुपया घूस वह जमाना में 1812 में 16 रुपया के बखत कितनी रही हुई ये अंदाज़ा लगाए लो। 16 रुपया घूस देख पड़ा, और जे घूस ना देस यस ना है कि ओका निकाल दे, काहे कि कुल कागज पत्तर दुरुस्त रहते तबे भर्ती होते। तो भर्ती तो हो ही गए, निकरी हैं ना, लेकिन इतना तंग करी हैं ड्रिल मास्टर और हवलदार और जोन ये सब हैं अजूटन मिल के कि तुहार जेब हराम कह दे हैं।
सीताराम कहत हैं कि वो नहुक साथे बहुत यश भय, उन्हें बहुत गरियावत रहा, सब ई कुल कहत रहा और ये उन्हें लागत रहा कि वो यही मारे होत भय कि जोन घूस दे वाले हैं उनका इज्जत है और जो घूस ना देस उनका इज्जत ना है। तो वह बहुत परेशान रहे सीताराम पांडे और उन्हें दुखो यह बात के रहा कि एक भरम उनके अवतय टूट गए। जोने समय के ये बात हुए सीताराम के भर्ती वाली, ओकरे कुछ समय के बाद लोनी अख्ती जनरल बन गए कंपनी के जोन फौज रही होकर। तो लोनी अख्ती बन गए वो, स्टुअर्ट रहे कर्नल जेका शिकार उकार के बड़ा शौक रहा और बर्रम पील रहे कप्तान। तो बर्रम पील, स्टुअर्ट और लोनी अख्ती से तो भेंट हो सवाल नहीं रहा, वो इतना बड़ा अफसर रहे। लेकिन स्टुअर्ट जात रहे शिकार उकार पर और जब वो जाएं तो वह 2 बाघ मारे बिना लौटत नहीं रहे। तो स्टुअर्ट के साथे कई सिपाही जात रहे जे नौसिखिया भर्ती हो रहे, तो वह इन्हें लेके जात रहे कि हाँका लगाओ, जोन बाघ हैं उन्हें इकट्ठा करो। और ये सब आगरा में रहे और सबसे जोन घना जंगल रहा जहाँ बाघ रहे वो रहा मथुरा वाला इलाका। तो मथुरा के ओर ये सब चलें अक्सर और वहाँ जाएं तो जोन राजस्थान वहाँ पर जात है वह और थोड़ा बहुत जात रहा, लेकिन मथुरा की ओर ज़्यादा आवत रहे। तो स्टुअर्ट यहाँ रहें और शिकार करें और जबले उनके 2 बाघ के कोटा पूर न हो जाए वह आगरा लौटबे न करे। माने सिपाही खाए पिए के उन्हें कुछ मिलत बाय कि नहीं, पानी है कि नहीं, अनाज है कि नहीं, उनसे कोनो मतलब नहीं। उन्हें 2 बाघ चाहिए, 10 सिपाही मर जाएं तो मर जाए। तो एक रोज़ सनेसा आए जनरल लोनी अख्ती की ओर से कि नेपाल में कुछ गड़बड़ भय है गुरखा लोगन के और हमरे सबका जाए है। तो फौज आगरा में रहबे कि मथुरा है और मथुरा से ये सब देहरादून के लिए रवाना हो गए। अब ओमा ई भाई कि ये सब देखें कि जितना अफसर हैं अंग्रेज वो देखें कि ज़्यादातर मने गिटिर पिटिर कीन करते हैं और जब पूछें कि का हुए तो सब बताइस कि अवधि हुए, काहे कि वह रेजिमेंट में अवध के ज़्यादा मने रहा हुई हैं तो अवधिये बोलते रहे। तो वह कहें कि हमों अवधि सीखब। तो 1812 में अवधि सीखे तई 2 सिपाही जे का माना जाता रहा कि ये ठीक अवधि बोलत हैं और उमा दिलीप राम के सिखावा सीताराम पांडे तो एक रहबे किए। तो ये 2 जने सिखावे गए। सीताराम पांडे कहते हैं कि वह अंग्रेज महीनन हम उन्हें पढ़ाएं बताएं, लेकिन वह अवधि तो एकदम नहीं सीख पाए। गारी जरूर सीख ली अवधि में और गरियावत हैं यस लागत है जैसे अवध में पैदा भय रहे। तो अवध के गारी सीख के ये सब बोलत बतियात हंसत ये सब पहुँच गए हुआ। अब कप्तान हालो एक ठो तोप लेके आवा रहे, मर्तिंदल रहे उनके कमान आई गए रही, वह अब इंचार्ज हो गए रहे। तो यस लागत रहा कि आसान हुई। लेकिन हम पहलों कहें कि सिखन से और गुरखन से लड़ाई अंग्रेजन का हरदम में भारी पड़ी। गुरखन से जो लड़ाई भय उमा 48 सिपाही जवान मारा गए और बर्रम पील का लाग गए गोली और उनका हालत इतनी ख़राब रही कि उन्हें इंग्लैंड भेजे पड़ा। तो वह चला गए। अब उसके बाद ये सब अपन छावनी वावनी बनाई के रहे। वह गुरखा अपनी जगह टिका रहे या अपनी जगह टेंट लगाई टिका रहे, लेकिन वह रहा जंगल जहाँ ये सब टिका रहे और वह हाथी बहुत रहे। तो हथिये राती में निकलें झुंड बनाई के और एक ओर से दूसरी ओर चला जाए, अगर क्यों कुछ न बोले तो चुप्पे रहते। एक दिन पता नहीं कहाँ से एक ठू कोनो हाथी ओकरे नशा ऐस चढ़ी गए, पगलाई के और पगलाई के आए और एक एक जितना टेंट सिपाहियन के रहा, कोनो का सूंड से कोनो का गोड़े से कचरत उखारत और पता लग सीताराम वाला टेंट ओकरे गोड़े में बाज गए, ओके रसरी जो ने टेंटवा बांधा रहा और वो हाथी दौड़त चला गए और सीताराम वही टेंट में रहे और यह घिरावत लेके इन्हें पता नहीं कितना दूर गए। ये तो कहीं लागिन इन्हें कि अब जीरे चला जाई, लेकिन हथिया बाद में ओके गोड़ छूट गए रसरी से और चला गए। ये कैसो वह टेंट से निकले और 5-7 मील चली के लौट के आवे के इन्हें अपने रेजिमेंट में शामिल होने का मौका मिला। सीताराम के जीव कितनी दाई जात जात बचा
एक एक अलग किस्सा लिखा जा सकत है और जब लिखा जाई तो वो बहुत रोचक हुई, पढ़े में मजा आई। सीताराम पांडे के मुड़े से पिंडरियन के भूत उतरते नहीं रहा। यहाँ तक कि जब इनके रेजिमेंट का ऑर्डर भय कि चलो नेपाल की ओर चला है, वहाँ गोरखन कैसे लड़ाई हुए है और वहाँ अमर थापा के जो सेना है उसे भिड़क है। तो अमर थापा के बारे में सबे सुने रहा कि उनके बहुत बड़ी फौज है और गुरखा ऐसो लड़ाई में उनके खुकरी निकाल लिए थे, वो केहू गिनती करवे नहीं करते। तो ये सब गए, अमर थापा वाली लड़ाई भय और भयंकर लड़ाई भय, बहुत कई जने मारा गए दोनों ओर से। लेकिन जब वो लड़ाई ख़त्म भय तो क्यों जीता ना आए, बिना हार जीत के फैसला के वो ख़त्म हो गए। और उसके बाद रेजिमेंट का ऑर्डर भय कि अब आगे यहाँ रुके की जरूरत ना है, तो इनके सबका मथुरा मार्च करे का ऑर्डर हो गए। तो ये मथुरा चलाए, तो वो आगरा करीबे रहा और ये आगरा जानते रहे और मथुरा गए रहे एक आध दाएँ। तो ये हुआ से बहुत प्रसन्न भय कि चलो अब वहीं चल के कुछ दिन आराम से रहा जाए। लेकिन पिंडारियन के जोन आतंक के बात रही, वह न नेपाल में भुलाने, न अमर थापा के लड़ाई में भुलाने, न कोनो रास्ता में भुलाने, और बल्कि सबका किस्सा सुनावें कि पिंडारी कैसे लूटत हैं, काव करत हैं। और देवनारायण वाला किस्सा तो वह हजारन दाएँ सुनाई दिन सबका, इतना सुनाइन कि मने पाक गए सुन के कि देवनारायण के छोट भाई रहा जेका पिंडारी मार डाले। सीताराम पांडे शराब नहीं पियत रहे, लेकिन जब अमर थापा वाली लड़ैया भय उमा जितना जने घायल रहे, गिरा पड़ा रहे, चले फिरे ताब नहीं रहेगी रही, उनने शराब जोन अंग्रेज डॉक्टर रहे और जोन अफसर रहे वह पियाई दें। तो शराब पीते वो उठ के खड़ा हो जाए। तो सीताराम का लाग की शराब इतना ख़राब चीज़ ना है कि अगर उससे मनी के इतना जान आई जाते कि वो लाख चोट लाग होए, वो मनी उठ के खड़ा हो जाए, दौड़े लागे घोड़ा ऐस, तो शराब इतनी खराब हो नहीं सकती। लेकिन तबो सीताराम अपना का बचाव कीन, काहे कि उनके माई कह रही कि शराब का हाथ न लगाओ, मेहरारू कोनो देखो ना, उसे दूरे रहो, और जोन हम कहब वह क्यों। और ये पंडित दिलीप रामो इन्हें कह रहे। लेकिन यही बीचे में इनके फौज के तैनाती भय कि अब पिंडारियन के खिलाफ भड़ लड़ाई हुई। फिर से पिंडारियन वाली लड़ाई हो रही बुंदेलखंड में। तो रेजिमेंट पहुंच गए बुंदेलखंड, सीताराम आगे आगे। अब सीताराम का वहीं में अहनपुरा में, और वो बहुत भयानक वाली लड़ाई रही। वह लड़ाई में पिंडारियन से सीताराम फिर घायल भय एक टाइम, इन्हें चोट वोट लाग बहुत। और यस इन्हें लाग कि अब हर दइए इन्हें लागत रहा कि जब इन्हें गोली लागे, जब इन्हें कोनो चोट लागे, तो इन्हें लागे कि अब ख़त्म सब, अब गांव लौट जाए चाहिए। काहे कि खेती बाड़ी करे, बाबू के इतना खेत है, ये है 400 बीघा, लेकिन ये जात नहीं रहे बार बार। अब एकदम ये वहाँ से देखिन कि पिंडारी आवत हैं दौरा और इनके ऊपर हमला कर दें। तो ये भागे और एक ठू झाड़ झंखाड़ ऐसे रही, वहीं में गए और इन्हें पता नहीं रहा कि आगे गहिर गढ़ा है, और ये वही झाड़ी में से निकलत जात रहे और धाए से गिरे नीचे, धम से बैठ गए। और एक चारों ओर से कांटा वाली झाड़ी रही, वह में लपटान। तो जितना चोट लाग रही पिंडारियन से लड़ाई में, वो तो रहबे कि यह हर जगह जगह उनके देह में कांटा घुस गए। अब ये सोचें कि हम क्यों आवे, तो उसे हम कही कि मदद कर दो, प्यास लाग रही, पानी पिए नहीं रहा। तो ये देखिन कि एक लड़का एक लड़की बाहर से जात, तो ये आवाज़ दीन, लेकिन वो लड़कवा भाग गए। लेकिन लड़कियाँ थोड़ी देर बाद लौट के इनके लगे आए, कुछ बोलत नहीं रही, और बोलतो रही हुई तो सीतारामों का ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन वो आए के इनके कांटा वाटा कुछ निकाल दीस और कहिस कि जाओ, प्यास लाग है। तो वहाँ कुआं है एक ठू, कच्चा कुआं रहा एक ठू, तो वह उन्हें सीताराम का कहिस कि, तो सीताराम कैसो घिसटत घिसटत कुआं तक पहुँचे। कहत रहे पनिया बहुत खराब रहा, गंधात रहा, पाती वाती गिरी रही, लेकिन पीन ओसे इनके जीव में जीव आए। अब ये बात, ये किस्सा सुनाओ हम तो उस्तादे रहे, सुनाइन। और ये बात सुनत सुनत सब जगह फैल गए। पहले रेजिमेंट में फैली, उसके बाद रेजिमेंट के कुछ जने गाँव गए, वहाँ फैल गए कि सब ई कहा है। और पंडित दिलीप राम तो बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ गए सीताराम के ऊपर कि वो जोन लड़की तुम्हें बचाईस, वो दूसरी जात के रही हुई, और तुम्हें अब शुद्धि किए बिना गांव में घुसे न दे। तो ये बेचारे
जोन कमाए धमाए के गए रहे फौज से शुद्धि में इनके कुल खर्चा हो गए और इन्हें लाग कि अब हमें लौटिन जाए चाहिए, तो ये कि घोड़ी के इंतजाम किन और वापस अब गांव छोड़ दिन, गांव से चला आए फिर से रेजिमेंट। और बुंदेलखंड के लड़ाई के बाद ये कमज़ोर पड़े। पहले तो सिपरा उज्जैन के किनारे कमज़ोर पड़ा रहे और दूसरा यह बुंदेलखंड में। तो यस लाग कि अब जैसे पिंडारियन के जोन है हिसाब किताब जोन उनके रुतबा बना रहा वो सब खत्म। अब ओकर कोनो ओके चिंता करे की जरूरत नहीं है और पिंडारी दोबारा खड़ा न हो पाई है। असल में ये रहा कि जब तक क्वीन विक्टोरिया के राज रहा तो पिंडारियन के खिलाफ कहा तई तो कार्रवाई होत रही। अब बैरगिया नाला रहा भाई कि जो इलाहाबाद प्रयागराज के लगे है जहाँ पिंडारियन के अड्डा रहा, लेकिन विक्टोरिया कुछ ज़्यादा करबे नहीं की। जब विक्टोरिया के राज गए और जो जाज पांचों आए, जाज पचवा, तो उनके मत पिंडारी बिल्कुल तबाह हो गए और ओकरे बाद से पिंडारियन के क्यों नाव नहीं सुने। ये हमरे पिछवा जोन बिल्डिंगिया दिखात है ये हो बारादरी और एक कहा सफ़ेद बारादरी। मने लखनऊ में दो ही बारादरी है, एक ठू सफ़ेद रंग का है और एक ठू लाल रंग का है। लाल वाली वो जोन जहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी बन गए है वहीं के लगे है। और जोन नवाब रहे हैं के उनके जोन मेहमान वहमान आवत रहे वह लाल बारादरी में रुकावा जात रहे। सफ़ेद बारादरी दूसरे काम के लिए रही और यह वे बहुत कमय में नहीं पहुँच पावत रहे। बारादरी जैसे नौवें से साफ है कि 12 माने 12 और दरी माने दर, तो दर माने दरवाज़ा। तो यह 12 दरवाज़ा यह बिल्डिंगिया में रहा और सफ़ेद संगमरमर से ये बनी है। अब बारादरी के किस्सा ये याद आवत है कि एक पहले नाव ये इमाम हुसैन के मातम पुरसी ताई पहले बनाई गई रही 1854 में और उनके बाद एक कितनी दाई बदला, एक रूप बदला कि वो मातम पुरसी तो मने बाद में भुलाई गए, ओके नौवे नहीं रह गए, लेकिन ये दूसर काम में आवे लग। सिनेमा के शूटिंग ये हुए लग, ये ब्याह हुआ केहू होत है केहू ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते है तो बारादरी में ब्याहों के लिए परमिशन मिल जाते। तो बारादरी के रूप कैसे कैसे बदला ये बताई दो। बारादरी के नाव बारादरी हरदम ना रहा, एक कसरुल आजा कही जात रहा और वह इमाम हुसैन के मातम पुरसी के लिए एक बनावा गया रहा। तो कसरुल आजा से बाद में ये जोन एसोसिएशन बनी यह है और जब अंग्रेजन के लाग की वह अवध पे कब्जा कैले हैं और अवध के रूप बदल गई तो एमा जोन ब्रिटिश एसोसिएशन रहा ओके दफ्तर खुल गए और वही में अंग्रेज बैठे लागे कुछ और कुछ जने और बाद में एक और रूप बदला तो एमा तालुकेदार लोगन के हो गए वह बैठे लागे। तो बहुत बहुत मेर से बारादरी बदला की। सीताराम लखनऊ जब आवें और जब उनके यहाँ पोस्टिंगिया भय रेजिडेंसी में तैनात रहे तो अक्सर बारादरी चला आवें और उन्हें लागे कि वह हमार भर्ती भय रही फौज में आगरा में और जोन पहली बढ़िया इमारत हम देखे रहन वो ताजमहल रहा। लेकिन वह समय 1812 में ताजमहल का हाल खराब रहा। ओमा मनई गाय वाय बांधे रहत रहा, बकरी बांधे रहत रहा, एक जो भूसा उसा लादे हैं सब और चौखुंटा पे जोन सामने वाला रहा वहीं पे सीताराम लिखत है कि ओमा औरों कई जने लिखे हैं कि वहमा अंग्रेज अपन बाजा वाजा लेके बैंड लेके आवत रहे और कुछ नाचत गावत रहे। मने ताजमहल यस रहबे नहीं किया। जब सीताराम बारादरी देखें तो उन्हें लाग एक तो ये नवा बना रहा, करीब 200 साल बाद बना ताजमहल के, और जब ये बना रहा हुई तो उन्हें लाग कि ये ताजमहल से ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग। ताजमहल एक आगे पानी भरे, चौखुंटा बेस है, एकर आधार चौकोर है, वही चौकोर आधार पे ये इमारत खड़ी है। यक्के मंजिल का है लेकिन इतनी सुंदर है कि एमा बाद में एक ज़माना यह रहा कि जितना हरम में मेहरारू रहत रही जिन्हें हरम में रखे के वस तरह दूसर कोनो इंतजाम ना हो पावत रहा तो उन्हें बारादरी भेज दी जात रहा, तो वह बारादरी में रहत रही। जब वाजिद अली शाह गिरफ्तार हो गए तो ओकरे बाद ई चला गए बेगम हजरत महल के लगे, वो नहीं एक देख रेख करते रही। और 1857 के जोन बैठक होत रही कि अंग्रेजन से कैसे भिड़क है वो यहीं होत रही।
बारादरी में। बाद में अंग्रेज कब्जा कैलिन और क्वीन विक्टोरिया बहुत बाद में अवध के तालुकेदारन का एक दिन। तो मने बारादरी कहाँ कहाँ से घूमत फिरत, कहाँ कसरो लजा और कहाँ अवध के तालुकेदार, ये सब देखे सी और हरम तो रह गया। बारादरी से जोन सीताराम पांडे रहे उन्हें आपन बहुत कुछ किस्सा याद आवे लग, लेकिन वो किस्सा हम बताए बब्बे थोड़ी देर में। लेकिन उनके जोन असली चीज याद आवत रही वो 1820 के एक ठू याद आवत रही, जब ये फतेहगढ़ में इनके रेजिमेंट तैनात रही। अब फतेहगढ़ में ये एक दिन देखिन कि मैदान में जहाँ मनई दौड़त है, पीठी पे लदंचा लादे, सिपाही उपाही दौड़त हैं, भागत हैं और एक्सरसाइज करत हैं, तो वह दो ही मनई खड़ा है, एक ठू कप्तान रहा, एक ठू मेजर रहा। और वह कहा था कि द्वंद्व हुए। अब उस संस्कृत में द्वंद्व हुए थे, माने एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाए, तो एक कप्तान और एक मेजर खड़ा रहे एक दूसरे के सामने, दोनों खाते में बंदूक रही और पिस्तौल वह समय तक छोट वाली जो राइफल होत रही वह रही, दोनों के लगे यक्के मेर के, और 10-20 मनई और खड़ा रहे देखे टाइम। अब वहाँ दंड में होती रहा कि गोली चलावे रही। अब चाहे कप्तान गोली चलावे चाहे मेजर चलावे, जे पहले चलाई थी तो दूसर मनई मरी गए, तो खत्म, द्वंद्व समाप्त। अब वही साथे इन्हें ला कि निहायती बकवास नियम अंग्रेज बनाए हैं, ओके कोनो जुर्मो नहीं मान जात रहा, वो सजा नहीं होत रही, सब खुशे होत रहा कि मरी गए। मने जोन अब ही कहा था मनई की इज्जत के मारे जीव ले लिए थे, तो वहीं केहू का लाग कि हमार बेइज्जती कह दी क्यों, तो सामने आमने खड़ा हो के दुई जने उन्हें एकदम बराबर दूरी खड़ा किन जात रहा, पिस्तौल दे दी जात रही कि चलाओ गोली, जे मर जाई। तो ऑनर किलिंग जे का कहत हैं वो 1820 तक चलत रही, बल्कि 1840 तक चलत रही। बाद में कानून वानून बना होकर रोके के इंतजाम है, और शुरुआती में तो बहुत खून खच्चर होता रहा, काहे कि बंदूक से होत नहीं रही, जो दंड रहा ये होता रहा तलवार से, तो वह तलवार भांजे ये तलवार भांजे। अब बंदूक से ये है कि एक के तुरते जान चली जाते तो ख़त्म हो जात। 1760 से 1840 तक दंड चला कीन, और सीताराम एक दंड अपने आँखी से 1820 में फतेहगढ़ में देखे रहे। सीताराम का लाग की देखो मनई कैसन कैसन काव करत है कि ओके इज्जत मनई कैसे कमाए और कैसे बचाए के रखे, और इज्जत बचावे के चक्कर में जीव चला जाए, सीताराम का कबो समझ में ना आया है। सीताराम पांडे के रेजिमेंट तैनात रही अजमेर में, और वहीं से कूच का ऑर्डर भय तो ये सब चला गए जयपुर। अब सीताराम पांडे के ब्यौरा लिखत हैं कि कैसे वह बड़ा बड़ा जानवर, ऊँट कबो देखे नहीं रहे, ऊँट देखिन, एक चिड़ई देखिन कहत हैं जो उड़न नहीं पावत रही, और वो दुनिया भर के चीज़। और एक जगह जब लाग की इन्हें हमला हो गई तो ये भाग के एक और गए। अब जब एक घर खाली दिखाने न तो ये वहीं घुस गए। अब सीताराम पांडे वह घर में गए और देखें कि वहाँ एक मनई वो कौन चोगा ऐसा लंबा के पहने रहा और तलवार लिए रहा, और एक लड़की नीचे जमीनी परी रही, ओका मारे जात रहा। तो सीताराम आओ देखे न ताओ, तुरंत गोली चलाइन धाए से, और वहीं ख़त्म हुई, वो मरी गए। और जैसे वो गिरा नीचे ज़मीनी पे, और ये किस्सा हुए आहनपुरा के, उदयपुर के आगे निकले पे, तो आहनपुरा के वह घर में वो लड़कियाँ जैसे देखिस कि वो मनवा जो का मारे चाहत रहा, जो कहूँ से अगवा कह के लाए रहा, तो वो मरी गए, गिरी पड़ा। तो लड़कियां इनके सीताराम पांडे गोड़ छान ली और कही आप माई बाप हो, आप हमें जीव बचायो है, तो आप हम आपका छोड़ब ना, हम आपके साथे रह। सीताराम पांडे का ही ठीक नहीं लाग, उन्हें बहुत अजीब लाग कि यस कैसे हो सकता है, और लड़की कहत बाय तो हम ओका छोड़ियो कैसे दी हियाँ। तो साथे ले जाए समस्या ही रही कि उनके जब रेजिमेंट में जाते तो मेहरारू रखे परमिशन नहीं रही, तो वहीं जाए नहीं सकत रहे। तो अब ये सोचिन बहुत दिमाग दौड़ाइन कि का करी, तो ये गए अपने मामा से बतियाने, हनुमान से। तो मामा इनके बात सुनिन और कहिन कि देखो बहुत दया धर्म करे की जरूरत ना है, तो आगे चलो, नौकरी करत हो, जोन कही रेजिमेंट जोन कही कप्तान ऊ करो,
ये लड़की वड़की चक्कर में ना बाजो। काहे कि देखो दुनिया में जितना मछियारन के जालिम फंसत थी, उससे ज़्यादा मनई मेहरारून के जाल में फंस जात। तो ये छोड़ दो, ये चक्कर एकरे ओमा ना पड़ो। लेकिन सीताराम का इस समझे में ना आवत रही बात। उन्हें लागत रहा कि यस कैसे हो सकत है कि क्यों तुमसे कहे दया के भीख मांगे, तुम्हार गोड़ पकड़ ले, तुमसे कहे कि हमार रक्षा करो और तू ओका छोड़ ही दो। तो ये ओका एक बहुत करत करत वह लड़किया के लड़के रेजिमेंट के लगे आए और उससे जाय के कप्तान से कहिन कि ऐसा है कि लड़की मारे जात रहा है, मनई हम ओका बचाएन और हम ओका रख ली यह रेजिमेंट में। तो कप्तानवा इन्हें डांट वांट के भगाईस, लेकिन कहीस कि अच्छा ठीक है रख लियो, लड़की की जान बचे चाहिए। तो लेकिन वो लड़की तोहरे साथे न रही। वो जोन कंपनी के पीछे, रेजिमेंट के पीछे जोन बाजार चलत है, वही बाजार में वो साथे साथे बाजार के, तो बाजार के तो चौधरी रहा, वही चौधरी खवाले वही लड़की कई। कुछ दिन तक ये चले आगे और एक जगह हमला भय बहुत बड़ा, और सीताराम लिखते हैं कि वह हमला में एक गोला इनके मुड़े पे गिरा और कहो फटा ना, मुड़वे फूट, वो गोलवा ना फटा, लेकिन दूसर गोला इनके गोड़े के लगे गिर पड़ा और फाट गए। इनके गोड़े एकदम ऐसा लागत रहा कि खून खच्चर हो गए और ये चली फिर न पाई हैं, ये गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो वो लड़किया जब पता लग तो वो भाग के आए और सीताराम के सेवा करब शुरू कीस। उनके इलाज जोन हो सकत रहा वो कीस, यह पाती तूरो वह पाती तूरो, यह पेड़े के छाल लेके रगड़ के लगाओ। वो करत करत महीना 1.5 महीना में सीताराम चले फिरे लायक हो गए, यश बनाई देश उन्हें। सीताराम एक सेवा देख के इनके मन में जैसे प्रेम के बहुत निशानी होती, ताजमहल और रहा बारादरियो, एक तरह से जब हरम रहा तो रहबई किया, तो वो सीताराम के मन में प्रेम यश पैदा हुई। और सीताराम कहते हैं कि वो पैदा काओ भाई, जैसे पैदा भाई ओकरे बाद वो बढ़ते चला गए, रुकबे नहीं किया। तो आग यश लाग गए उनके देही में कि अब यह लड़की के बिना तो हमारी जिंदगी बेकार है, हम एकरे बिना रह नहीं सकते। वह लड़किया से इतना प्रभावित रहे सीताराम कि उन्हें लागत रहा कि जैसे क्यों 1000 तीर चलाए हुए और कुल आई के छाती में उनके घुस गए हुए। मैंने इतनी तकलीफ उन्हें रही और इतना सुकून मिलत रहा, सुख मिलत रहा कि जब वो आगे अगली बगली कहूँ दिखाई पड़ जाए तो इन्हें लागत रहा कि अब हमार कुल दर्द, कुल दुख खत्म हो जाए अगर ये लड़कियां साथे रही। ये लड़कियां से कहीं नहीं, लेकिन लड़कियों के मन में शायद यह रहा, और यही मारे ये सब दोनों जने एक ठू वह गंधर्व विवाह हुआ थे, जो गंधर्व हुई ओका सीताराम गंधर्व कहते हैं। तो गंधर्व विवाह उसे कही वो पहल मेहरारू जोन रही वो तो गाँव में रही गए, ओके कहूँ हवाले नहीं मिला, लेकिन दूसर की इनके साथे भय और यश भय की पूरी जिंदगी रही। सीताराम पांडे और वह लड़किया से बिना कुछ जाने सुने, काहे कि सीताराम लिखत हैं कि वो बहुत सुंदर रही और इतनी सुंदर रही जितना नौनिया उनके बताए रही गांव में जब ये गए रहे छुट्टी पे, और जब इनके ब्याह भय रहा तो जोने मेहरारूस ब्याह भय रहा ओके जोन जोन गुण बताए रही कि लंबी के गटई है, हिरनी ऐसा आँख है, उकुल कहा है कि एकरे लगे रहा, ओकरे लगे तो कुछ रहबे नहीं किया। तो ये कहलीन उसे ब्याह। बाद में पता पाइन कि वो बुंदेलखंड के रहे वाली रही और ठकुराइन रही कोनो। तो सीताराम उसे ब्याह कहलीन, वही ब्याह से उनके लड़का भय, और जब ये मेरठ पहुँचे तब अनंती पैदा भय इनके घरे। तो सीताराम वह लड़की का लई के ओकरे बाद ओकरे साथेन रहे हमेशा। एक आध दाएँ और बीमार उमार पड़े तो वो कहिस कि हम जाए जो पूरी फौज का रेजिमेंट चली जाए, लेकिन हम न जाब, तू जहाँ रहबो हम वहीं रहब। और तब तक अनंती ना भय रहे, लेकिन मेरठ पहुँचत पहुँचत जब अनंती हो गए तो वह प्रेम के आग जोन सीताराम पांडे के मन में लाग रही, वो एकदम ज्वाला बन गए और यश जोड़ बैठा कि ओकरे बाद तो इनके एक लड़का और भय, 2 बेटियों भई और सब भय, और सब वही ठकुराइन की वजह से। गौवा वाली जोन मेहरुआ रही जैसे ब्याह बहरा ओकर तो ये कबो नाम है ना हिंदू बारा, काहे कि यश प्रेम में परा रहे
कि इन्हें प्रेम के आगे कुछ दिखाते नहीं। रेजिडेंसी में ई पिछवा दुठो तोप दिखाते हैं, तो ई तोप तो यस बहुत तोप लाग रही रेजिडेंसी में सुरक्षा के मारे, और ई इंतजाम कीन रहा कि कोनो हमला उमला होए कुछ होए तो उससे निपट ही लें मनई। लेकिन हम जो ने तोपिक जिक्र करते ओके नाव रहा फतेह जंग मुड़फोरवा। अब फतेह जंग मुड़फोरवा तोप इतनी बड़ी रही कि सीताराम कहते हैं कि ओमा समझो कि 4 बंदूक एक के साथे एक जोड़ी के धई दो तो ओमा उतनी लंबी, और 70 शेर बारूद ओमा पड़त रहा। ये तोप रही जयपुर में, बलवंत रहे वो नहीं राजा रहे, और उनके भाई रहा एक ठू वैसने किस्सा जैसन काबुल में रहा कि अमीर रहे शाह सूजा, और उनके भाई जो दोस्त मोहम्मद रहे वह उनके पीछे पड़ा रहे। तो यह दर्शन साल बलवंत के पीछे पड़ा रहे, और अंग्रेजन से मदद मांगिन बलवंत कहीं कि अगर अंग्रेज मदद करी हैं तो दर्शन साल का भगाए लीन जाए। तो अंग्रेज के 5 टुकड़ी वहीं गए, एक रेजिमेंट पूरी गए, और बहुत तगड़ी लड़ाई भय, और फतेह जंग मुड़फोरवा तो उनके रहबे किया, तो तोप चला, गोला चला, बहुत जने वहाँ मरे, लेकिन दर्शन साल भाग गए, और बलवंत फिर से गद्दी पे आई के बिराज गए। अब ई जोन किस्सा वहीं के है, तो वहाँ ये है कि सीताराम पांडे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सफ़र मैना। अब ये बहुत मुश्किल हो जाए सफ़र मैना हेरब कि काओ सफ़र मैना मने वहाँ फौज में मैना वैना चिड़ई के कौन काम पता लाग कि सफ़र मैना वह अंग्रेजी के एक रेजिमेंट रही, टुकड़ी रही, जेका सैपर्स एंड माइनर्स कहत रहे। तो वह सैपर्स और माइनर्स इतना बोले सिपाही लोगों ने वो मिल के बनाए दिन सफ़र मैना। तो सफ़र मैना की जिम्मेदारी सौंपी गई कि तू सुरंग बिछाओ। वह पूरे इलाका में जहाँ लड़ाई होत रही जमीन गढ़ा खोद ओमा सुरंग बिछाइन, और वो सुरंग जब फटे तो एक साथे सैकड़न मनई उड़ जाए हवा में, और गिरें तो हाथ कहूँ, गोड़ कहूँ, मूड़ कहूँ, जीव बचे कोनो सवाल नहीं रहा। तो सफ़र मैना जो सुरंग बिछाइस ओकरे वजह से भी दर्शन साल का बहुत मुश्किल हो गए, काहे कि और कोनो चीज़ के जवाब तो दर्शन साल दे सकत रहे, लेकिन सुरंग के कोनो जवाब दर्शन साल के लगे ना रहा। जब लड़ाई ख़त्म हो गए और बलवंत बैठ ही गए गद्दी पे, तो अंग्रेजवे एक दिन एक चिट्ठी भेजी उन्होंने, और कहीं कि यह लड़ाई में जितना खर्चा भे ओके हरजाना भरो, और 1 करोड़ रुपया मांगे। तो राजा बलवंत का ये बहुत अपन बेइज्जती लाग, वह पैसवा दिहिन कि नाई दिहिन या कम दिहिन ज़्यादा दिहिन ई एक ब्यौरा मिलत नाई कहूँ लिखा, लेकिन ये मांगिस और उन्हें बहुत बेइज्जती लाग, और अंत में अंग्रेज ये फैसला किन कि अब वो जयपुर छोड़ दे हैं और यहीं से वापस लौट जी हैं। तो वह सब लौट ही पड़े। अब अंग्रेजन के बारे में ये रहा कि उनके यहाँ बहुत मैंने कहा था कि बड़ा उनके न्याय है, बहुत उनके ईमानदारी है, सब है, लेकिन सीताराम कहते हैं कि वह घूसखोरों रहे और सिफारिशों सुनत रहे, और जे मनई के सिफारिश हुए जेकर पहुँच ऊपर तक हुए ओके सुनी जात रही, बाकी केहू सुने नहीं जात रही। तो ये सब पंजाब लौटी आए, वहीं से पूरी रेजिमेंट पंजाब लौटी आए, और वह इंतज़ार करते रहे कि अगला कहाँ जाए के मार्च करे के ऑर्डर मिलत है। तो वह इंतज़ार में ये देखिन कि बहुत जने जेके कमवा गलतो रहा लेकिन सिफारिश रही और पहुँच गए ऊपर के अफसर तक, तो उनका काम हो ही गए। सीताराम का ये देख के बहुत दुख लाग, उन्हें लाग कि फौज में हमारे रेजिमेंट में जहाँ हम सब मनई कसम खाते कि ईमानदारी से लड़ब, ईमानदारी से खड़ा हो, ईमानदारी से जियब, उमा यह कुल होत बाय। तो इनके सीताराम के रेजिमेंट रही लुधियाना, फिर वहीं से आए शाहजहाँपुर, करनाल होत, और शाहजहाँपुर में आई के टिकी रही। जब वह घूस और पहुँच वाली बात के जिक्र करत हैं सीताराम, तो कहत हैं कि देखो हिंदुस्तानी मनई के एक मानसिकता हो, ओकरे सोचे के एक ढंग हो, वो बलवान के पूजा करत, जेकरे ताकत नाय है ओकर क्यों पूजा नाय करत। तो हनुमान जी उड़ी के सूरज खाए लिहन तो उनके पूजा होते हैं, राम जी रावण का मार डालिन तो उनके पूजा होते, कृष्ण कंस का मार डालिन तो उनके पूजा होते। तो जे बलवान है ओकर पूजा होते।
तो उन्हें कुल मिलाई की लागत रहा कि अंग्रेज बलवान है और यही मारे मनई ओके पूजा करत है, यही मारे मनई दौड़ दौड़ ओकरे लगे जात है, काहे कि जेहू का कष्ट परी या तो भाग के भगवान के जाई कि हमार मद ई कही दो हम इतना प्रसाद चढ़ाई, और या फिर अंग्रेज के लेके जाई और प्रसाद के नाव पे लिफाफा बंद कई के, रुपया बंद कई के, घूस दे के कैसो अपन काम कराई। तो अंग्रेजन का घूस दे और अपन काम कराई, ई सीताराम का खटकत बहुत रहा, लेकिन लागत रहा कि एकदम हिंदुस्तानी जोन सोच है, जोन मानसिकता है, उसे बिल्कुल मेल खात है। सीताराम कबो समझौता कह नहीं पाए, खुद अपना थोड़ बहुत काम कहूँ कराए लिए हुए कहीं सुन के, लेकिन कबो कोनो बड़ी सिफारिश लेके या कोनो चीज़ कही के अंग्रेजन से ना आए। ई जोन हमरे पिछवा देखा थे ई हुए दिलकुशा कोठी। अब एकरे बारे में कई उमेर के किस्सा है। एक तो ये है कि 1797 में जब सादत अली खां 2 नंबर वाले वह राजपाट समारीन यहीं के नवाब बने, तो वह एक निर्माण शुरू किए, काहे कि उन्हें जंगल में जाए पड़त रहा, शिकार उकार खेले जात रहे और लौट के आवें तो राही में अपने महल में पहुँचे तो उसे पहले रुक के आराम करे चाहत रहे, तो यही मारे बनवावे चाहत रहे। लेकिन दूसर किस्सा ज़्यादा सटीक लागत है कि एक जने रहे आउजली और वह एका बनवाइन। कहानी ये है कि जब बन गए वो अपन रेजिडेंसी जोन बनवाइन आसिफुद्दौला, और ओकरे बाद वो चला किन और सादत अली खां के ज़माना में आई के वो पूर्व है 1800 में। तो वो जब पूर्व है 1780 से 1800 में 20 साल में, तो 1800 में एक काम शुरू है और दिलकुशा के काम आउजली देखत रहे, और यही मारे दिलकुशा के जोन बिल्डिंग है वो पे इंग्लैंड के यूरोप के छाप दिखाए पड़त है। बरोक जोन शैली होते है आर्किटेक्चर के, बरोक शैली में ही बना है। ओमा बहुत ऊंच ऊंच सीढ़ी हैं, ओकरे बाद घुमाओ या ऐसे घूम के जाए वाली सीढ़ी ई कुल बनाए रहे हुए दिलकुशा कोठी में। तो कहा जाता है कि यह कहूँ कहूँ इतिहास में लिखा है कि आसिफुद्दौला अंग्रेज जोन रेजिडेंट रहा लखनऊ में, ओका भेंट किन रेजिडेंसी, और अंग्रेज ई बनवाई के भेंट किस सादत अली खां का। तो ये 1805 में बन के तैयार हुई गई। अब तब से एहमा 1805 से लगातार जोन यह नवाब रहे वो नहीं आवत जात रहे, वो नहीं रुकत रहे। ये रेजिडेंसी इतना बड़ा तो ना है, लेकिन है सुंदर। और अगर यूरोपियन शैली के कोनो इमारत देखे हुए, शुद्ध यूरोपियन शैली के, तो यह इमारत हुए दिलकुशा। अब दिलकुशा में कई किस्सा भय, और 1857 के जब क्रांति भय, विद्रोह सिपाही के जब कई दिन, तो ओकरे बाद एकर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई गई। तो अंग्रेजन कई लाग कि हम दायित्व तो दिए हो नवाब का कि शिकारगाह बनाए लियो, अपन आवत जात रुका करो, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये बहुत एकदम केंद्र में है लखनऊ के, और यहाँ पे उनके कब्जा होना चाहिए। तो अंग्रेज पर फिर से कब्जा कैलिन, और कब्जा कई के यहाँ अपन तमाम चीज़ किन बनाइन, और ओका यह पे विद्रोही उनके नज़र रही। तो वही जानते रहे कि हैवलॉक जोन है वह यहीं रहा था, और हैवलॉक पे हमला करे कोशिश करते रहे वह, लेकिन तबले हैवलॉक रहे, बीमार भय, मर यहीं गए, लेकिन वह कोनो गोलाबारी में नहीं मरे, वह पेचिस हो गए रही उनने, और वही पेचिस के वह बीमारी से उठ ही नहीं पाए, ख़त्म हो गए। जोन बाद में नवाब बने वह वाजिद अली शाह, जोन 1856 तक, जब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोन रहा डलहौजी के, वो नाए लाग और अवध पर अंग्रेज कब्जा नाए किस, एकरे बावजूद कि उनके बेटवा रहा और वो बाद में नवाब बनबो किया, लेकिन वह मनबे न किन, वह कहिन कि अवध में हालत बहुत ख़राब है, कानून व्यवस्था सब चौपट है, यह हमारे एकर कब्जा कैले, अवध कब्जा कैलिन अंग्रेज।
तो जब कब्जा किन तो वह दिलकुशा कोठियों पर कब्जा कैलिन। 1856 में से पहले वाजिद अली शाह कहिन कि ई कोठी पे हमरे सबके अधिकार होइक चाहिए और ओकरे एक और इमारत ओकरे सामने वो बनवाए दिन और एक जोन मैदान रहा एक खुला ओका साफ कराइन कि जितना सिपाही उपाही हैं उनके जोन ट्रेनिंग हुई वो यही मैदान में हुई। अब ये बात और अखर गए अंग्रेजन का, वह चाहत रहे कि दिलकुशा पे उनके नियंत्रण रहे, लेकिन 1856 में जब वाजिद अली शाह कई दिन तो उनके सामने कोनो विकल्प यस बचा नहीं सिवाय एकरे कि वह आर्मी भेज के सेना भेज के दोबारा कब्जा कर लें का। तो दिलकुशा बहुत महत्वपूर्ण रहा हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, लखनऊ के लिए, और ओकर कहानी जोड़े बिना और यह माने बिना कि हैवलॉक यहीं रहत रहे ये कहानी पूर्ण हो ही नहीं सके। दिलकुशा पे जब विद्रोही लोग हमला किन काहे कि नहीं लागत रहा कि वाजिद अली के शाह के साथे खड़ा हो चाहिए, वाजिद अली शाह निकारा ना गए तबले अवध से, तो वह हमला तो किन लेकिन वह गोला बारूद वह मेयर इस्तेमाल ना किन और ना अंग्रेजों पलट के जवाब दिन जोने मेयर से रेजिडेंसी में भय रहा। अब होत ही रहा कि अगल बगल जोन बिल्डिंग रही, ला मार्टिनियर जोन स्कूल रहा, वह पर गोलाबारी हो गई रही, लेकिन ई बचा रहा। कई जने हम बाद में लिखिन कि दिलकुशा के जोन पुरान फोटो मिलत थी, सैमुअल बोन के जोन 1865 में आई के फोटो खींचे रहे दिलकुशा के, वो और बाकी जोन फोटोग्राफर आए वह सब जोन फोटो खींचिन वह पर दिलकुशा वह समय तक बिल्कुल सही सलामत रहा। ओके मीनार उनार कई उठू बनाए रहे, वो टूट गए रही, लेकिन दिलकुशा का कोनो ज़्यादा नुकसान ना भय रहा। एकर माने सब ये निकारत हैं कि दिलकुशा के जो नी हालत खराब भय वो बादिम भय, ओकर विद्रोह से 1857 से ज़्यादा मतलब ना रहा। सीताराम पांडे यह घूमत रहे तो उन्हें एक ख्याल आए मन में कि देखो मनई पर हमला करब तो एक को बात समझ में आवत है कि मनई तोहार दुश्मन होए, मनई तोहरे खिलाफ बोलत है तो तू वो पे हमला कह दो या ओका पकड़ लो या ओका मार डारो, ये तो समझ में आवत। लेकिन कोनो इमारत पर हमला ना करे चाहिए। और वह बहुत दुखी रहे रेजिडेंसी के पर जोन हमला भराओ से, और वह कहीं कि ऐसा चीज़ पे हमला करे कौन ज़रूरत जो अपन बचाव ना कह सकत। जब जे बचाव न कह सके तो समझो कि वो निहत्था है, तो बिल्डिंग कोनो होए, इमारत कोनो होए, वो निहत्थिन होते हैं, ओ पर कब्जा करे कोशिश में ओ पर हमला करब, मनई पर हमला करब करे से ज़्यादा खराब बात। सीताराम पांडे कई दफ़ा ये बात अपने जो साथी संगी रहे उन्हें बताइन और कहत रहे कि अगर हमला न हुए इमारतन पे तो जोन तस्वीर बने वो दूसरे बनी, इतिहास जोन हुई वो दूसरे हुई। तो सीताराम के यह रेजिडेंसी से वास्ता बहुत करीब के रहा। आखिरी समय में तो वे रेजिडेंसी के किनारे तैनात रहे और ये जोन पिछवा गेटवा है बेली गारद, यही के लगे उनके टेंट लाग रहा, वहीं में वे रहत रहे सीताराम पांडे। अब बेली गारद के एक रेजिडेंसी बनाइन तो नवाब आसिफुद्दौला शुरू किन और सादत अली खां जोन सेकेंड रहे, 2 नंबर के सादत अली खां। पहला वाला तो जोन अयोध्या में अपन बनाइन राजधानी फैजाबाद ओका जोन एक नाव बाद में धरान वही रहे, और ये भय सादत अली खान सेकेंड। तो समझो कि वो बनी के तैयार हो गए रेजिडेंसी, रेजिडेंट यहाँ अंग्रेज आई के रहाय लागे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पता लग कि एक जने रहे कप्तान जॉन बेली। तो बेली का ही लागत रहा कि बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाई दीन, लेकिन एमा कोनो टावर वावर बनैबे नहीं किन, कोनो सुरक्षा के इंतजाम नहीं किन। बेली जैसे बहुत बड़ा कोनो मतलब कप्तान तो रहबे किया फौज में, कोनो बहुत
दूर के सोच रखे वाला आदमी रहा होगा। वो बहुत चिट्ठी लिखे और हर चिट्ठी में ये लिखे कि अगर कहियो यह पर हमला हो गए तो सुरक्षा के कौन इंतजाम है, तो कैसे कीन जाए। तो वो सब समझे में ना आवत रहा केहू का। सब बहुत बहुत दिन तक ही चला कीन। और ओकरे बाद जॉन बेली का परमिशन मिली और वो नहीं कि याद में बेली गारद ई बना। तो एक गेट बना जोन रेजिडेंसी के गेट बन गए कि यही के ओर से रेजिडेंसी में आवे है और कोनो रास्ता न रही। और ओकरे किनारे किनारे तोप वोप लाग रही बड़ी बड़ी। तो वो सुरक्षा के पूरा इंतजाम जॉन बेली की हिन और यही मारे ये बेली गारद है। जब यह पर विद्रोहियन के 1857 में हमला भय तो जॉन बेली रहे। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि जोन बेली गारद है वो बेली खुद ना ही बनवाइन सादत अली खां, जोन सेकेंड वाले सादत अली खां रहे दूसर का, वो नहीं बनवाइन उनके याद में जॉन बेली के। तो कितना करीबी रिश्ता रहा जो नवाब रहे उनके और अंग्रेज रेजिडेंट के, ये यहू से समझ में आवत। जब ये विद्रोह भय रहा 1857 वाला तो सिपाही जगह जगह से भाग के आउट शुरू किन और सब कहे कि पूरी जोन ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज रही वह फौज में 1/3 सिपाही अवध के रहे। तो ज़्यादा मने भाग के अवधे आवत रही और अवध मने ओके राजधानी रही लखनऊ, तो सब यहीं आवत रहे। तो जहाँ जहाँ से विद्रोह के खबर आए वह सब भाग भाग के लखनऊ पहुँचब शुरू कर दिन। और जब ये भय तो अंग्रेजन का पहली बार ये लाग कि हो सकत है उनके ऊपर हमला हो जाए। वह सुरक्षा के इंतजाम करे लगे। जितना जने बाहर तैनात रहे रेजिडेंसीज बाहर अलग अलग जगह पे, जोन ओका यूनाइटेड प्रोविंस बाद में कहे लगे कि अवध के दूसरे इलाका से जितना अंग्रेज तैनाती रही उनके मेहरारू उनके लड़के सबका बुलाए लीन रेजिडेंसी में। करीब 3-3.5 हजार परिवार तो न कहो मनई कह लो, 3.5 हजार के करीब मनई रेजिडेंसी में अंग्रेज आई के रुके। रेजिडेंसी तो बन गए लेकिन ओकरे ओमा बहुत चीज़ बाद में जुड़ा की कि क्यों एक बिल्डिंग बनाई दीस, क्यों एक गेट बनाई दीस, क्यों एक जगह कुछ खड़ा कर दीस, ये सब चलते रहा। और कोनो बिल्डिंग के साथ वो थे मैंने पहले एक कोठरी बनावत थे, फिर वहाँ आधा कोठरी जोड़ लेते, फिर वहाँ बाथरूम जोड़ाई जाते, फिर 2 कोठरी और बन जाते, फिर ऊपर बन जाते। ऐसे रेजिडेंसियों बनी। जोन नवाब बनाए रहे शुरू किए रहे आसफुद्दौला और जोन सादत अली खां पूर किन वस रेजिडेंसी तो रही नहीं गए 1857 तक विद्रोह हुआ तक। 1851 में यह एक 2 मंजिल के बिल्डिंग बनी जोने का ट्रेजरी हाउस कहा गया। अब ट्रेजरी हाउस बनावे में समझो 16,800 रुपया लाग खर्चा हो गया। ओके ब्यौरा लिखा है। वही ट्रेजरी हाउस में जहाँ रुपया पैसा धरा जाए रहा, जहाँ रकम रखी जाए रही, जितना आवत रहा वसूली कई के, वही ट्रेजरी हाउस में कारतूस बनावे के काम भाई। और वो कारतूस यहीं 1851 से बनत रहा। जोने का लेके विद्रोह भय और जोने के बारे में सुबह रहा कि यह कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी लागे और अंग्रेज चाहत हैं काहे कि वो हियाँ बना रहा रेजिडेंसी में। तो वह चाहत रहे कि कहूँ यस न हो कि अंग्रेज हमारे सबके धर्म खराब करे चाहते हैं, दोनों हिंदुओं के मुसलमानों के। और यही मारे वह कारतूस लुकाए छिपाई के रेजिडेंसी में बनावत है। हालांकि कारतूसवा बनत रहा कलकत्ता में औरों कई जगह बनत रहा, लेकिन यह कारतूस पर ज़्यादा शक हो गए जोन 1851 के ट्रेजरी हाउस में बना। अब अहीं तक आप सब सुनियो कि सीताराम पांडे तिलोई में पैदा भये, गए अपने मामा के साथे नौकरी पाई गए फौज में ईस्ट इंडिया कंपनी के, और आगरा में भर्ती भये। ओकरे बाद उनके मथुरा और दुनिया भर जगह यार वार तैनाती हुआ कि जहाँ तैनाती भय सीताराम गए और बहुत जगह उन्हें कई जीव पे उनके बनी, कई जाए बचे और कैसे भागत भीगत वह पहुँचे। उनके ब्याह भय और उनके एक ठू लड़को भय बाद में। और जोन ठकुराइन रही ओकर बुंदेलखंड के,
ओसे ब्याह कीन, काहे कि एक ब्याह इनके गांव में भय रहा, वो इन्हें नीक नहीं लाग। तो वो कुल कहानी आप सुन लियो। अब जो अगला पार्ट आई एकर वीडियो के, ओमा होई कि रेजिडेंसी में जोन होत रहा ओकरे अंदर के किस्सा, जोन चर्बी वाला कारतूस बनत रहा ओकर किस्सा, और साथे में यह कि सिपाही गुस्सान रहे और वह चाहत रहे कि कैसो अंग्रेज भाग जाए, काहे कि वह चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल नहीं कर जाते।